अस्सलामु अलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भाग 13 मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से नसीहतें क्या मिली। आइए मुख्तसर में देखते हैं कि हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से नसीहत क्या मिली। मुसीबतों में सब्र किया जाए। अगर इंसान को कोई मुसीबत और आजमाइश पेश आ जाए तो उसे यह ज़रूरी है कि सब्र व रज़ा के साथ उसे सहे। अगर ऐसा करेगा तो बेशक उसको बड़ा अज़्र हासिल होगा और वह यकीनी तौर पर सफल और कामयाब होगा। कामयाबी के लिए शर्त: जो आदमी अपने मामलों में अल्लाह पर भरोसा और एतमाद रखता है और उसी को दिल के खुलूस के साथ अपना हासिल समझता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मुश्किलों को आसान कर देते हैं और उसकी मुसीबतों को नजात और कामयाबी के साथ बदल देते हैं। मोहब्बत इलाही की ताकत, जिसका मामला हक के साथ इश्क तक पहुंच जाता है, उसके लिए बातिल की बड़ी से बड़ी ताकत भी हैंच और बेवजूद होकर रह जाती है। हर की पैमा बाहुबल मौजूद बस्त गर्दिनश अजबंद हर माबूद हरस्त अल्लाह की मदद। अगर कोई अल्लाह का बंदा हक की मदद और हिमायत के लिए सरफरोशाना खड़ा हो जाता है तो अल्लाह दुश्मनों और बातिल परस्तों ही में से उसका मददगार पैदा कर देता है। ईमानी लज्जत के असरात: अगर एक बार भी कोई ईमानी लज्जत का लुत्फ उठा ले और सच्चे दिल से उसे मान ले तो यह नशा उसको ऐसा मस्त बना देता है कि उसकी जान के हर रेशे से वही हक की आवाज निकलने लगती है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही उसके फल हासिल होने में कितनी ही कड़वाहटें सहनी पड़े, मगर जब भी वह फल लगेगा मीठा ही होगा। गुलामी के असरात: गुलामी और महकूमी की जिंदगी का सबसे बुरा असर यह होता है कि हिम्मत और इरादे की रूह पस्त होकर रह जाती है और इंसान इस नापाक जिंदगी के जिल्लत भरे अमन व सुकून को नेमत समझने और हकीर रास्तों को सबसे बड़ी अजमत सोचने लगता है और जद्दोजहद की जिंदगी से परेशान व हैरान नजर आता है। जमीन की विरासत के लिए शर्तें: ज़मीन या मुल्क की विरासत उसी कौम का हिस्सा है जो बेसर व सामानी से बेखौफ होकर और अज़्म व हिम्मत का सबूत देकर हर किस्म की मुश्किल और रुकावट का मुकाबला करती और सब्र और अल्लाह की मदद पर भरोसा करते हुए जद्दोजहद के मैदान में साबित कदम रहती हैं। बातिल की नाकामी: बातिल की ताकत कितनी ही जबरदस्त और शान व शौकत से भरी हुई हो, अंजाम यह होगा कि उसे नामुरादी का मुंह देखना पड़ेगा और आखिरी अंजाम में कामरानी व कामयाबी का सेहरा उन्हीं के लिए होता है जो नेक और हिम्मत वाले हैं। जालिम कौमों का अंजाम: यह आदतुल्लाह है कि जाबिर व ग्यालिन कौमें, जिन कौमों को जलील और हकीर समझती हैं, एक दिन आता है कि वही ज़ीफ और कमज़ोर कौमें अल्लाह की ज़मीन की वारिस बनती और हुकूमत व इक़्तिदार की मालिक हो जाती हैं और जालिम कौमों का इक़्तिदार खाक में मिल जाता है। ताकत का खुमार और उसका अंजाम: ताकत, हुकूमत और दौलत सरवत में डूबी जमातों का हमेशा से यह शियार रहा है कि सबसे पहले वही हक की दावत के मुकाबले में सामने आ खड़ी होती है, मगर कौमों की तारीख यह भी बताती है कि हमेशा हक के मुकाबले में उनको नाकामी, हार और नामुरादी का मुंह देखना पड़ा है। सरकशी का अंजाम: जो हस्ती या जमात जानते बूझते और हक को हक जानते हुए भी सरकशी करे और अल्लाह की दी हुई निशानियों की इनकारी और नाफरमान बने तो उसके लिए अल्लाह का कानून यह है कि वह उनसे हक कबूल करने की इस्तेदाद फना कर देता है, क्योंकि यह उनकी लगातार सरकशी का कुदरती फल है। यह बहुत बड़ी गुमराही है कि इंसान को जब हक की बदौलत कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह के शुक्र की जगह हक के मुखालिफों की तरह गफलत व सरकशी में मुब्तला हो जाए। दीन में इस्तिकामत जमा: कोई हक को कबूल करे या न करे, हक की दावत देने वाले का फ़िक्र है कि हक की नसीहत करने से बाज न रहे। किसी कौम पर जाबिर व जालिम हुक्मरां का मुसल्लत होना उस हुक्मरां की अल्लाह के नज़दीक मकबूल होने और सरबुलंद व सरफराज होने की दलील नहीं, बल्कि वह अल्लाह का एक अजाब है जो महकूम कौम की बदअमलियों के बदले की शक्ल में जाहिर होता है। मगर महकूम कौम की जहनियत पर जाबिर ताकत का इस कदर गलबा छा जाता है कि वह अपनी परेशानियों को जालिम हुकूमत पर अल्लाह की रहमत समझने लगती है।
अल्लाह की बर्दाश्त। जब कोई कौम या कोई जमात बदकिरदारी और सरकशी में मुब्तला होती है तो अल्लाह का कानून यह है कि उसको फौरन ही पकड़ में नहीं लिया जाता, बल्कि एक तदरीज के साथ मोहलत मिलती रहती है कि अब बाज आ जाए, अब समझ जाए और इस्लाह हाल कर ले। लेकिन जब वह इस्लाह पर तैयार नहीं होती और उनकी सरकशी और बदअमली एक खास हद तक पहुंच जाती है तो फिर अल्लाह की पकड़ व पंजा उनको पकड़ लेता है और वे बेयार व मददगार फना के घाट उतर जाते हैं। इंसानी इल्म की अहमियत। किसी हस्ती के लिए भी, वह नबी या रसूल ही क्यों न हो, यह मुनासिब नहीं कि वह यह दावा करे कि मुझसे बड़ा आलिम कायनात में कोई नहीं, बल्कि उसको अल्लाह के इल्म के सुपुर्द कर देना बेहतर है। गुलामी एक लानत है। मिलते इस्लामिया की पैरवी करने वालों के लिए गुलामी बहुत बड़ी लानत है और अल्लाह का गज़ब है, और उस पर कनात कर लेना गोया अल्लाह के अजाब और अल्लाह की लानत पर भरोसा कर लेने के बराबर है। फातबिरु या उलिल अबसार। मौजिस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।